तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक फंक्शन एफ दे रखा है, ऑल रियल से ऑल रियल बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, है ना, ये एफ एक्स जो है इस तरह से डिफाइंड, एक्स को एक बार लिख लेते हैं अपन। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस पोर्शन के लिए? केवल जब x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है तब, और एफ एक्स जो है वो 0 हो जाता है यदि x जो है वो 2 से एक्सीड कर जाता है। ठीक। अच्छा, अब क्या? इफ i इज इक्वल टू, है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है, तो 4i माइनस 1 की वैल्यू पूछी है, तो बेसिकली i निकालना अपने को। अच्छा, i में ये फंक्शन जो है दो बार आ रहा है, एक तो डिनोमिनेटर में और दूसरा क्या, एफ एक्स स्क्वायर। ठीक। तो बेसिकली ये जो दो फंक्शंस हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में हैं, ये किस तरह से खुलेंगे बस यही निकालना है ना। बाकी इंटीग्रल तो सिंपल सा ही है ना। इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा अपने को, है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है, एक एक करके एक एक चीज़ को लिख करके ध्यान से करेंगे, है ना, तभी वो करेक्टली निकलता है ना। मन में ना करें, उसमें एक तो गलती होने का चांस रहता है। तो करते हैं इसको, है ना। एक्स जो है हमको क्या दे रखा है? एक्स हमको दे रखा है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -1 से 2 वेरी कर रहा है। ठीक है, -1 से 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, -1 से 0, है ना। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहीं पे भी रखें इसको, है ना, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, इस वाले केस में। और यूनियन क्लोज ब्रैकेट 0 से 2, है ना। नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन अपन ने अलग अलग कर दिया। ठीक। तो सबसे पहले अपन एनालाइज करेंगे एफ एक्स स्क्वायर जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, है ना। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, है ना, इसको एनालाइज कर रहे हैं अपन। एफ में इनपुट क्या जा रहा है? एक्स स्क्वायर जा रहा है इनपुट। ठीक। तो एक्स यदि इस तरह से वेरी करेगा तो एक्स स्क्वायर जो है वो किस तरह से वेरी करेगा, है ना। इस वाले पोर्शन के लिए तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, दिख रहा है। और इस वाले पोर्शन के लिए एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा। ठीक। तो अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ग्राफ पे कैसा दिखेगा, है ना, एक बार उसको देख लेते हैं अपन। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपन ड्रॉ कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में? ध्यान रखें, एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट में, एक्स के अगेंस्ट में नहीं, एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट में। ठीक। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा -1 से 2, है ना, एक्स स्क्वायर का वेरिएशन तो अपन ने लिख लिया, है ना। इसमें तो माइनस तो जा ही नहीं रहा है, इसमें केवल इसी पोर्शन में वेरी कर रहा है। ठीक है, बेसिकली 0 से 4 ही वेरी कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन 0 से 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो इस तरह से वेरी करता है ना। ये हॉलो सर्कल, ये 1 आ गया, है ना, ये 2 आ गया। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में तो 0 से 1 तो यही हो गया, अब 0 से 4 जाएगा तो 1 हो गया, फिर 1 से 2, है ना, 1 से 2, एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है 1 से 2, एक्स स्क्वायर वेरी करेगा 1 से 2, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो इस तरह से वेरी कर जाएगा। ठीक। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर वेरी करेगा 2 से 4, तो हमको ये फंक्शन क्या दे रखा है ना, इसको अपन ध्यान से देखें। ये फंक्शन अपने को क्या दे रखा है कि इनपुट के रूप में कोई भी वैल्यू 2 से यदि एक्सीड कर गई तो ये फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। इनपुट में, है ना, जैसे यहाँ जो एक्स मेंशनड है ना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाले में यहाँ पे क्या मेंशन हो जाएगा, जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इनपुट के रूप में क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 2 से एक्सीड कर जाएगी तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। तो 2 से लेकर 4 तक, इसको यदि मैं 4 बोल दूं, है ना, 2 से लेकर के 4 तक एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 ही हो गया, दिख रहा है। तो ये तो अपने पास में एफ एक्स स्क्वायर का बिहेवियर आ गया। -1 से 2 जब एक्स वेरी कर रहा है तो एक छोटे से पोर्शन में ही एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो एक्स की किन वैल्यूज के लिए, है ना, ये तो अपन एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट में ड्रॉ कर रहे थे ना, एक्स की किन वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है ना, वो क्या, उसको भी अलग से अपने को करना पड़ेगा। एक्स एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, है ना, x1 तो एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर 2 तो एक्स की वैल्यू √2। ठीक। तो ये जो पूरा जो अपने को इंटरवल दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक का इंटरवल दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से √2, है ना। इसको चलिए मैं, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा इसमें, है ना, टेंशन नहीं है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट आएगा तो बेसिकली सिंगल पॉइंट आ जाएगा, है ना, उसका वैसे भी एरिया आता नहीं।
तो कहीं मैं गलती से भी है ना स्क्वायर का राउंड और राउंड का स्क्वायर कर दूं तो है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। तो x की वैल्यू 1 से √2 पे f ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 है, बाकी सब जगह 0 है। ठीक, तो अब आप देखें चूंकि f ऑफ एक्स स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में है, तो x की वैल्यू 1 से √2 के अलावा हमको x की किसी भी वैल्यू को कंसिडर करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी केस में तो ये इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि f ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है। तो अब अपन देख लेते हैं कि ये f ऑफ x प्लस 1 ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो x प्लस 1 हमको x की किस वैल्यू के लिए देखना है, केवल हमको देखना है 1 से √2, इसके अलावा तो अपने को देखना ही नहीं। तो इस वाले पोर्शन के लिए x प्लस 1 क्या हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, √2 प्लस 1। तो अब आप देखें f ऑफ x प्लस 1 है ना, इसमें इनपुट के रूप में क्या जा रहा है, इसमें इनपुट के रूप में ये जा रहा है। इसका मतलब हर केस में जो इनपुट के रूप में जा रहा है वो वैल्यू 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा है मतलब ये वाला पोर्शन। इसका मतलब जिन जिन x की वैल्यूज के लिए f ऑफ एक्स स्क्वायर की नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब 1 है, x की उन सारी वैल्यूज के लिए f ऑफ x प्लस 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। f ऑफ x प्लस 1 की क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि x प्लस 1 की वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई। ठीक, तो अब अपना इंटीग्रल जो है बिल्कुल सिंपल सा ही हो गया, है ना। ये क्या हो गया, 1 से √2, है ना, इतने ही पोर्शन के लिए करना है अपने को। x है ना, f ऑफ एक्स स्क्वायर ये तो 1 ही हो गया, ठीक, अपॉन 2, है ना, f ऑफ x प्लस 1 ये तो अपन ने देख लिया, 0 ही है इस पूरे पोर्शन के लिए, dx, है ना। ये सिंपल सा इंटीग्रल हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर बाय 4, कहाँ से कहाँ तक, 1 से √2। तो ये क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, है ना। i की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, 4i माइनस 1। तो 4i माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लें, 4i माइनस 1, है ना। ये क्या हो गया, 4 इंटू 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर 0।